पाक फौज ने ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त के नज़रियात को मुसलसल बरकरार रखा है। अजीम कुर्बानी बहादुर बेटों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की मिसाल है जो उनकी शहादत की सूरत में मौजूद है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की मीर अली में शहीद होने वाले जवानों की नमाज़ जनाजा में शिरकत। कहा कि बहादुर बेटों ने मादर वतन के दिफा के लिए कुर्बानी देने से कभी दरेक नहीं किया। पाक फौज ने हमेशा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पेशा वराना महारत और वफादारी के आला मयार कायम किए हैं। वतन पर कुर्बान होने वाले बेटों की नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर खारजा इसाक डार, हाजिर सर्विस आला फौजी और सिविल अफसरान भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। शोहदा की मैयतें उनके आबाई इलाकों में पहुंचा दी गईं। पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशत गर्दों के हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी शहीद हुए। दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर बारूद से भरी गाड़ी टकराई, मुतादिद खुदकुश हमले किए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ ने तमाम 6 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ताहम शदीद फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा को खिराज अक़ीदत। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को मिट्टी में मिला दिया। पूरी कौम को शोहदा पर फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का भी शोहदा को खिराज अक़ीदत। कराची समेत सिंध के मैदानी इलाकों में आज से गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। मौसमियाती तज्ज़ियाकार ने खबरदार किया है कि आज से बुध तक दिन में दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सिंध के वस्ती और मशरक़ी हिस्सों में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक भी जा सकता है। शहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक रहने का इम्कान। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम जुज़वी अबर आलूद रहेगा। कोशिश है कि पीआईई की निजकारी का टेंडर मई में मुकम्मल कर लिया जाए। हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल की जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा कि मुश्किल वक्त आया तो पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए नून लीग के साथ खड़ी हुई। आसिफ अली जरदारी बतौर सदर वफाक और नून लीग की हुकूमत को मजबूत करेंगे। इलेक्ट्रिक बाइक्स मुल्क में लाई जाएं तो तेल का खर्चा कम किया जा सकता है। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा करवाते वक्त वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने भी कहा कि पीआईई की निजकारी सबसे पहले होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने पीआईई की निजकारी को मुस्तरद कर दिया। कहा कि पीआईए को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ठीक किया जा सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इदारा मुनाफा बख्श हो सकता है। ये मेरा चालान है 4500 का, ये अभी 1 घंटा पहले। ये ट्रक चला रहा हूँ मैं, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। 500 रुपये भी नहीं कमाते, 420 का कम से कम चालान जो है ना 420 रुपये का है। टारगेट इधर अफसरों को होता है 25 चालान। चलती ट्रैफिक के अंदर बीच में इन्होंने मुझे रोका है। इन्होंने मेरा चालान किया है ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने पर। 20-80% बाइकर्स के पास लाइसेंस नहीं होता। हेलमेट पहनना कोई पसंद नहीं करता। वन वे की पाबंदी कोई नहीं करता। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में मिलते हैं ट्रैफिक के निगरान, जिनकी सारी निगरानी ज़्यादातर कमज़ोर तबके पर होती है। बासर अफराद कोई कार्ड दिखाकर या किसी से फ़ोन पर बात करवा के बिना चालान कटवाए निकल जाते हैं। रिक्शा ड्राइवर, मैकेनिक और प्लम्बर जैसे दिहाड़ीदार मजदूर फंस जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुतासरीन का कहना है कि पुलिस वाले भारी रिश्वत मांगते हैं, ना दो तो उससे ज़्यादा भारी चालान काट देते हैं। 500 रुपये रोज़ कमाने वाले का शिकवा है कि उसे 450 का चालान काट दिया गया। कुछ अहलकार ज़्यादा पैसों के चालान से डराते हैं, फिर रिश्वत के एवज चंद 100 पकड़कर कच्ची पर्ची थमा देते हैं और कहते हैं कि आगे कोई पूछे या रोके तो कच्ची पर्ची दिखाकर कहना कि पीछे दे आया हूं।
साइट एरिया कराची में बैटरी के कारखाने में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। 5 फायर टेंडर्स और 1 वाटर बाउजर ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। इंचार्ज फायर स्टेशन का कहना है कि आग मुकम्मल तौर पर बुझने के बाद ही वजह मालूम हो सकेगी। आग से गोदाम में रखी गई बैटरी और दीगर सामान जल गया। इलाका मकीनों के मुताबिक नमाज फजर के बाद जोरदार धमाका हुआ। फैक्ट्री के पिछले हिस्से की दीवारें गिर गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बरवक्त मुदाखलत से PTI की साबिक रुकन कौमी असम्बली मलिका बुखारी को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। मलिका बुखारी की जानिब से मरीम नवाज से इजहार तशक्कुर, कहा कि उन्हें इत्तला दी गई है कि उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट से हटा दिया गया है। इससे पहले मलिका बुखारी ने अपनी बड़ी बहन की बीमारी के हवाले से बैरून मुल्क जाने की अपील की थी। मलिका बुखारी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उनकी बड़ी बहन वेंटिलेटर पर है, वो उन्हें देखने ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हैं, लेकिन उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट पर डाला हुआ है। मरीम नवाज ने सोशल मीडिया पर मुतालिका हुकाम से बात करने को कहा था। मरीम नवाज ने मलिका बुखारी की बहन की सेहत और सलामती के लिए दुआ भी की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत शेर अफजल मरवत और अली जफर ने गलत, बैरिस्टर गौहर ने दुरुस्त करार दे दी। चेयरमैन PTI बोले कि उस वक्त के हालात में शमूलियत ही बेहतरीन फैसला था। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि IMF को खत पाकिस्तान की इमदाद रुकवाने नहीं बल्कि आलमी इदारे को इंतखाबात के शफाफ होने की शर्त याद दिलाने के लिए लिखा था। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि बल्ले का निशान मिला तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को PTI में जम किया जा सकता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद बोले PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इंजमाम में बहुत आईनी और कानूनी पेचीदगियां हैं। सेनेट इलेक्शन का सबसे बड़ा अपसेट, पीपल्स पार्टी ने रजा रब्बानी को सेनेट का टिकट नहीं दिया। मौला बख्श चांडी और रुखसाना जुबैरी भी सेनेट के टिकट से महरूम। सिर्फ कुर्तुलैन मरी अपना टिकट बरकरार रख पाई। तजर्बेकार सेनेटर्स की जगह पीपल्स पार्टी नए नाम सामने ले आई। काजिम शाह, अशरफ जतोई, नदीम भुट्टो, सरफराज राजर, दोस्त अली और मसरूर अहसन को टिकट मिल गया। मुस्लिम लीग नून ने सीनियर रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद और आसिफ किरमानी को टिकट नहीं दिया। हाफिज अब्दुल करीम भी टिकट से महरूम। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना महमूद उल हसन इस बार पीपल्स पार्टी के टिकट पर सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। PTI भी पीछे ना रही। सेनेट में अपने लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम और सेनेटर वलीद इकबाल को टिकट से महरूम कर दिया। टिकट से महरूम उम्मीदवार अब सेनेट में दिखाई नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज़ाद हैसियत में सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। नून लीग ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, परवेज़ रशीद, इसाक डार, तलाल चौधरी, आहद चीमा और मुस्तफ़ा रमदे को टिकट जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने यास्मीन राशिद, सनम जावेद, हामिद खान, जुल्फ़ी बुखारी और उमर सरफराज चीमा को मैदान में उतार दिया। खैबर पख्तूनख्वा से मुराद सईद, फैसल जावेद और आज़म सवादी के कागजात भी जमा। एमल वली बलोचिस्तान से सेनेट की नशिस्त के उम्मीदवार। MQM के भी 4 उम्मीदवार मैदान में। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। सेनेट इलेक्शन 2 अप्रैल को होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। मुशीर इत्तलात मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा से नामों पर मुशावरत की गई। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के बारे में बानी PTI को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने SIFC इजलास और सूबे में अमन अमान से मुतालिक बातचीत की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि कौमें कर्जों से नहीं बनती, भीख नहीं चाहिए, वफाक से अपना हक मांगते हैं। सूबे के हुकूक से वफाक इनकार नहीं कर सकता। MQM के 40वीं यौम तासीस पर आज जलसे की तैयारियां। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की KMC ग्राउंड PIB कॉलोनी आमद। तैयारियों का जायजा लिया। कारकुनान के हमराह केक भी काटा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इस्लामाबाद पहुंच गए। अहम मुलाकातें मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध जल्द अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आइंदा के लाहेमल का ऐलान भी करेंगे।
HBL PSL 9 के एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी को हराकर फाइनल में पहुंच गई। पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेट से शिकस्त। 186 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 19 ओवर में हासिल कर लिया। इमाद वसीम ने 59 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, 9 चौके लगाए। हैदर अली ने 29 गेंदों पर जारहाना 52 रन बनाए, 5 छक्के और 2 चौके लगाए। फाइनल पीर को मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। कराची के इलाके DHA फेज 2 में अफ्तार के चंद मिनट बाद डाकुओं का सुपर स्टोर पर धावा। 6 मुलजमान असलहे के जोर पर 40,000 रुपए, 5 मोबाइल फोन्स और कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। मुलजमान ने शनाख्त से बचने के लिए मास्क पहन रखे थे। CCPO लाहौर का पतंग साजों और डोर बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। पतंगबाजी की रोकथाम के लिए इजलास में गुलबर्ग, गालिब मार्केट, शादबाग, हरबंसपुरा, गुजरपुरा, इचरे के SHOs को शोकॉज जारी करने का फैसला। बारखान कोहलू सरहदी पहाड़ी सिलसिले कोह जानदरान के जंगलात में आग लग गई। नायाब जड़ी बूटियों, कीमती दरख्तों और जंगली हयात को शदीद नुकसान का खदशा। मकामी अफराद का कहना है कि हफ्ते की दोपहर से पहाड़ी इलाके में लगी आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की आग पर फौरी काबू पाने की हिदायत। DG PDMA का कहना है कि आग पर काबू पाने के लिए PDMA का अमला और इमदादी सामान जल्द बारखान पहुंच जाएगा। महकमा जंगली हयात सिंध ने पहली बार चिड़िया शुमारी का आगाज कर दिया। जंगली हयात से लगाव रखने वाले शहरी आज से इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। मुहिम के दौरान चिड़िया की वीडियोस और तस्वीर बनाने के साथ उनकी लोकेशन भी नोट की जाएगी। चिड़िया शुमारी के नताइज का ऐलान 20 मार्च को किया जाएगा। घोटकी और कश्मीर के दरमियान आबाद डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन के लिए SSP घोटकी ने IG सिंध को खत लिख दिया। SSP अनवर खेतरान ने खत में लिखा है कि डाकुओं के पास जदीद हथियार हैं, वो खुले आम पुलिस को धमकियां दे रहे हैं। डाकुओं से मुकाबले के लिए पुलिस को मिलिट्री ग्रेड के हथियारों की जरूरत है। डाकू मकामी ताजरों से भत्ता ले रहे हैं। डाकू घोटकी कंदकोट पुल की तामीर में भी रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। गजा जंग बंदी के लिए हमास की तजवीज़ को मुज़क्का खेज़ करार दे दिया। रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन के मंसूबे की मंजूरी भी दे दी। हमास ने फ़लस्तीनी कैदियों के बदले यरगमालियों के मरहलावार रिहाई, मुस्तकिल जंग बंदी और इसराइली फ़ौज की इनखला की डेडलाइन मुकर्रर करने की तजावीज़ दी थी। इसराइली खुफिया एजेंसी सरबराह की कतर और मिस्री हुक्काम से मुलाकात आज मुतवक्के। इसराइली फ़ौज की नसारत कैंप पर बमबारी, बेशतर बच्चों समेत 43 फ़लस्तीनी शहीद। दीगर हमलों में मज़ीद 65 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। क़िब्रस से 200 टन इमदाद लेकर पहला बहरी जहाज़ गजा पहुँच गया। बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी का माह रमज़ान में इसराइली खजूरों का बॉयकॉट। इसराइल से बरतानिया सालाना $10 मिलियन की 30,000 टन खजूरें दरामद की जाती हैं। हज़ारों फ़लस्तीनियों के कत्ल पर बरतानिया में इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट की मुहिम जारी है। और बर्फबारी के बाद आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के खूबसूरत सयाहती मकाम अड़ंग केल का हुस्न मज़ीद निखर गया। केल से अड़ंग केल के दरमियान हर कदम बदलता मंजर शहर में जकड़ लेता है।